में से कितने सारे लोगों ने किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन ली है, कोई पंडित के पास गए हो जहां पर उन्होंने आपको बोला है कि आपने अपनी पिछली लाइफ में बहुत बुरा कर्मा किया है जिसका प्रायश्चित आपको अब करना पड़ेगा। आपने कुछ गलत काम किया है, इसके कारण आपको ये चीजें ठीक करनी पड़ रही है, इसलिए आपको लाइफ में सफर करना पड़ेगा। अब आप एक काम कीजिए, उस आइडिया को साइड में रखिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नजरिए से देखिए। कोई पर्सन आपको बोल रहा है कि तुमने पुरानी लाइफ में तुमने कुछ काम किया है, इसके कारण तुमको तुम्हारी लाइफ में ये रिपीट होता रहेगा। अगर एक पर्सन जो एस्ट्रोलॉजी वगैरह किसके बारे में कुछ नहीं जानता और कुछ भी नहीं जानता है इन चीज़ों के बारे में, बट वो एक चीज़ जानता है कि यू क्रिएट योर रियलिटी, और अगर वो चीज़ सुनता है तो क्या आपको लगता है कि वो चीज़ रिपीट नहीं होगी? मेरा ये मानना है कि लॉ ऑफ कर्मा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों एक ही चीज़ है। दोनों एक ही चीज है। अगर आपने लॉ ऑफ कर्मा के बारे में सुना है, वो कृष्णा बात करते हैं भगवत गीता में, वो बोलते हैं कि जब भी कभी आप मेरे बारे में सोचते हो, जो भी चीज सोचते हो, मैं उस फॉर्म में प्रकट होता हूं, उस फॉर्म में आता हूं। कोई मुझे पेंटिंग्स में देखता तो मैं उसमें आता हूं, कोई मुझे रेसेस में देखता है तो मैं रेस के फॉर्म पे आता हूं, कोई मुझे जानवरों में देखता है तो जानवरों में आता हूं। मैं किसी तरीके से भी फॉर्म करता हूं। तो इसका मतलब यह है कि जो यूनिवर्स, जो गॉड हम बोल रहे हैं, वो हर मोमेंट में अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहा है, अपने आप को वापस रिक्रिएट कर रहा है, आपकी लाइफ में आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ चीजों में ही है कि ये सिचुएशन में भी है? अगर मैं किसी सिचुएशन को देख के बोलता हूं कि ये एक पॉजिटिव सिचुएशन है, तो अब वो पॉजिटिव सिचुएशन वापस क्रिएट होगी, क्योंकि क्रिएशन का नाम ही यूनिवर्स है। वो पॉजिटिव चीज वापस क्रिएट इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने उसको उस नजर से देखा ताकि वो वापस रिक्रिएट हो। कर्मा भी यही कहता है। अब मैं जानता हूं ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं आगे चल के और थोड़ा बहुत रिफाइन करूंगा आने वाले वीडियोस में, बट अभी हम कर्मा पे फोकस करते हैं। कर्मा में हम बोलते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ गलत काम किया है, राइट, पॉजिटिव या नेगेटिव काम किया है, अब वो रिक्रिएट होगा मेरी नई लाइफ में। बट हम ये भी जानते हैं कि अगली लाइफ नाम की कोई चीज नहीं होती, नेक्स्ट लाइफ नाम की कोई चीज नहीं होती, टाइम नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि टाइम एक इल्यूजन है। अब ये साइंस के थ्रू प्रूवन है, अगर आप चाहिए तो इस पर रिसर्च कर सकते हो, क्वांटम मैकेनिक्स पे रिसर्च कर सकते हो। बता चुका है, काफी सारे साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर चुके हैं कि टाइम जो है वो रियल नहीं है, वो सिर्फ एक इल्यूजन है। मतलब हमने अपनी फ्रीक्वेंसी को इतना धीरे किया है कि हम वो लैग फील कर रहे हैं चीजों को आने में। अगर मैं अभी बोलता हूं कि मेरी लाइफ में एक चीज आएगी, मतलब मान लो मैं बोलता हूं कि मेरी लाइफ में एक मेरे को नई चेयर चाहिए, तो मैं वो इमेजिन करता हूं, उसमें मैं मैनिफेस्ट करने की कोशिश करता हूं, वो मेरी लाइफ में आ ही जाएगी, और इनफैक्ट आ गई है। वो आ गई है मेरी एक पैरेलल लाइफ में आ चुकी है। मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरी एक पैरेलल लाइफ में आ चुकी है। मैं शायद यहां पर जा रहा हूं, बट एक पैरेलल लाइफ में आ चुकी है। दूसरी पैरेलल लाइफ में शायद दूसरी चीज है, एक बेंच है। तीसरी लाइफ में शायद एक सोफा है। अब ऐसे करके ये हर एक तरीके की परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है। बट जब भी कभी मैं इमेजिन करता हूं, किसी चीज पे फोकस डालता हूं, तो वो चीज आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। उस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो कर्मा का सिंपली काम यह है कि आपने जो काम किया है, आपने जो टास्क की है, उसमें आपका मोटिव क्या था, आप किस मोटिव से आ रहे थे। अगर उसमें आपका या पॉजिटिव या नेगेटिव था, अब आपने उसको वापस रिक्रिएट करने की कोशिश की है। अब आप उसको रिक्रिएट कर रहे हो जस्ट बिकॉज आपने उस तरीके की अटेंशन और एनर्जी डाली है। तो इस वीडियो को मैं इधर ही रोकता हूं, आने वाले वीडियो में इसमें और भी समझाऊंगा, बट मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं, बहुत ही सिंपल, कि आपका सोल जो है वो आई एम है, वो एक डिवाइन नेचर है, वो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। तो मेरा काम इस वीडियो में सिंपली आपको ये सिंपल समझाना है कि कभी भी आप कुछ काम करते हो, अपने पास को वापस मत लाइए। काफी सारे लोग वो गिल्ट में फंस जाते हैं कि यार मैंने वो चीज की, मेरे को उसके लिए बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, मुझे उसका बहुत ज्यादा मुझे पाप पड़ेगा, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। आपका सोल कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। हमारा माइंड जरूर पीछे मुड़ के देखता है। माइंड जो है
वो पीछे मुड़ के जरूर देखता है, क्योंकि उसका काम है टाइम में फंस जाना। वो आगे की सोचता है, वो पीछे की सोचता है, वो कभी भी प्रेजेंट में नहीं रहता। जो आपका सोल है, जो आपका ट्रू सेल्फ है, वो हमेशा इस प्रेजेंट रियलिटी में रहता है। तो कभी भी आपको गिल्ट आता है, गिल्ट में आपको ये याद रखना है कि आपका सोल हमेशा प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करता है। और ये एक और चीज याद रखिए, आपका जो ट्रू आई एम नेचर है वो माइंड से भी पहले आता है। जो आपका माइंड बनता है उससे भी पहले आता है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, जो एस्ट्रोलॉजर्स आपको बताते हैं कि आपकी लाइफ में वो किया है, आपने वो चीज की है, वो वापस रिक्रिएट होगी, वो खुद अपने माइंड के लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। क्योंकि वो जानते नहीं कि कॉन्शियसनेस कितनी ज्यादा बड़ी है। कॉन्शियसनेस में सारी की सारी चीजें इंक्लूड होती है। इनफैक्ट जो हम बोलते हैं कि मेरी मेरी शनि की महादशा चल रही है, मेरी सूरज की महादशा चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये सब चीजें हैं, मानते हैं इन चीजों को। बट एक और चीज ये याद रखिए कि ये जो सारे के सारे प्लैनेट्स हैं जो आपकी लाइफ में इंपैक्ट डालते हैं, वो कॉन्शियसनेस से भी पहले नहीं आते। आपकी कॉन्शियसनेस पहले आती है इनसे। मतलब ये जो तारे, सारे के सारे नक्षत्र, सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं वो हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर है, हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर है। ये जो वर्ल्ड है हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर है। तो कॉन्शियसनेस इन सब चीज़ों से पहले आती है। वो आई एम नेचर, वो आपका ट्रू सोल जो है वो आपके पहले आता है। तो कभी भी आप गिल्ट में, कभी भी कोई आप नेगेटिव चीज़ में फंस जाते हो, तो एक चीज़ याद रखना कि आपका सोल कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। आपका ट्रू बीइंग, आपका ट्रू नेचर जो है, ट्रू इनर सेंस है, इनर बीइंग है, जो एक्चुअली इनर है नहीं, आउटर है, क्योंकि हम उसके इनर हैं। बट वो जो ट्रू इनर बीइंग है, वो इनर बीइंग में एक पावरफुल उसकी ये चीज़ है कि वो हमेशा प्रेजेंट मोड में रहता है। वो इस माया में नहीं फंसता जहाँ पर पास्ट है, फ्यूचर है, प्रेजेंट है, पास्ट है, इन चीज़ों में नहीं फंसता। उसके लिए टाइम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और बचता क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्योर प्रेजेंस। तो आने वाले वीडियो में इसको मैं और थोड़ी ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मैं जानता हूं कर्मा का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बट मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं कि क्या करना चाहिए। तो मैं आपको सिंपल सोल्यूशन के तौर पर बता रहा हूं कि आपके सोल पे फोकस करिए, हमेशा अपने ट्रू सेंस में आइए। उसके ऊपर मैं और थोड़े बहुत मेडिटेशंस लेके आऊँगा जिसमें हम एक्चुअली जो नॉन डुअलिटी है वो प्रैक्टिस करें। सो थैंक यू दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू।